हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने चैनल योगा विद मेहन में। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, पिछले जो दो वीडियो बनाए थे हमने उनके ऊपर ही तीसरा वीडियो बना रहे हैं। पिछले दो वीडियो बनाए थे हमने आसन के ऊपर बनाए थे, आसन की प्रैक्टिस के ऊपर बनाए थे। डे बाय डे का प्लान है मेरा, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार जैसे हमारे रहते हैं, तो मैं कम से कम 5 या 6 ऐसे डे बाय डे आसनों की प्रैक्टिस बताऊँ आपको कि आप 20 से 25 मिनट डेली उनका अभ्यास कर सको। तो आज ये तीसरी प्रैक्टिस रहेगी हमारी आसनों के अभ्यास की। अलग अलग आसन करेंगे, 20 से 25 मिनट करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बार बार बताया जाता है वार्म अप करना है, वार्म अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। गर्दन की, कंधों की, पीठ की, घुटनों की एक्सरसाइज कर लेंगे। दौड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आसन कर लें। अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो वही गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी। आगे पीछे लेफ्ट राइट कर लिया, घुमा लिया। कंधों की, कोहनियों की। कोई भी आसन करना है तो हमने वार्म अप करना ही करना है, जिससे कि हम जब स्ट्रेचिंग वगैरह करें तो हमारे को ज़्यादा किसी नस या नाड़ी में ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना हो, कोई ज़्यादा पेन ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। साइड की भी कर ली, अब घुटनों की कर लेते हैं। हम अपने अपने वार्म अप कर लिया। आप चाहे तो अपने मैट पर जल्दी जल्दी इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। वार्म अप के कई टाइप हैं, आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी करिए। आसन जो बताए जाते हैं, जिस तरीके से बताए जाते हैं वैसे करेंगे। आज जो हम पहला आसन करेंगे उसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन मैंने इंडिविजुअली वीडियो बनाया हुआ है उसका, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एडी पंजे मिलेंगे, राइट वाला पैर उठेगा, इस पोजीशन में आ जाए। ये मैंने अपनी थाई के साथ लगा लिया। जो ये घुटना है ये आगे ना रहे, ऐसे बना लें। अब दोनों हाथ धीरे धीरे सरकाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। बाजू देखिए कनपट्टी के साथ, मतलब कानों के साथ लग जाएंगी, हथेलियां आपस में मिल जाएंगी। इस स्थिति में आंखें खोल के रखेंगे। अगर आंखें बंद करेंगे तो हो सकता है आपका बैलेंस डगमगा जाए, आप गिर जाएं। आंखें खोल के रखें, किसी एक पॉइंट पर ध्यान कर लें, खींच दें पूरा। जो हमारा एक घुटना है इसको राइट साइड में बीच में लेके आने का प्रयास करें। कम से कम बार बार बोला जाता है 30 सेकंड जरूर होल्ड करेंगे। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आए, तो मेरे वीडियो को रेफ़र कर लें। जो मैंने वीडियो बनाया है वृक्षासन का इंडिविजुअली, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप दीवार के साथ सपोर्ट लेके, ऐसे दीवार होगी, मैंने यहाँ सपोर्ट ले ली, इसको ऐसे टच किया, सपोर्ट मिल गई तो धीरे धीरे एक एक हाथ ऐसे लेके आना है, ऊपर लेके आना है, सपोर्ट कर करके धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी हो जाएगी। एक बार हमने कर लिया तो सेकंड में अब लेफ़्ट वाला पैर मोड़ेंगे इस प्रकार। लेफ़्ट वाला पैर मुड़ने के बाद जब बैलेंस बन जाएगा, दोनों हाथ पुनः दोबारा ऊपर की ओर आएंगे। बाजू कनपट्टी के साथ लगाते हुए खींच देंगे दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर। लेफ्ट राइट दोनों तरफ करना है। स्टार्टिंग में बैलेंस ना बने तो दीवार के साथ किसी की सपोर्ट लेके करें, पर आसन की पूर्णावस्था यही होनी चाहिए बाद में जब आप एक्सपर्ट बन जाएं। बार बार दोहराएं इसको। जब हम वृक्षासन करते हैं तो हमारे जो पैर सुदृढ़ बनेंगे, ताकत आएगी पैरों में। क्यों? क्योंकि एक पैर के ऊपर हम बैलेंस बनाते हैं, वृक्ष के समान हमारे पैर स्ट्रोंग हो जाएंगे। कंसंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि हम ध्यान किसी एक पॉइंट पर लगाते हैं। कंधों के ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार हर रोज़ करें। आज भी जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार कर लेंगे। इंडिविजुअली वीडियो बनाए हैं, पहले और दूसरे दिन की जो एक्सरसाइज बताई गई है
उसमें भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताया गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। हर स्थिति 12 स्थितियाँ करेंगे। पहली स्थिति प्रणामासन, दूसरी स्थिति हस्तोत्थानासन की स्थिति, दोनों हाथ ऐसे मोड़ देंगे पीछे की ओर। तीसरी स्थिति पाद हस्तासन की स्थिति, हाथ की हथेलियों को ऐसे नीचे लेके, अगर हाथ नहीं लग रहे तो नीचे ऐसे कर लेंगे। चौथी स्थिति दाएं पैर पीछे आएगा, ये 90 डिग्री पर रहेगा, आंखें बंद करके गर्दन को मोड़ देंगे। फिर पांचवी पर्वतासन में एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। छठी अष्टांगासन की। सातवीं भुजंगासन। आठवीं रिपीटिशन करेंगे, पर्वतासन में आएंगे दोबारा। नौवीं दाएं पैर लेके आएंगे आगे की ओर। 10वीं 11वीं फिर 12वीं। आप चाहे तो उसको दूसरे पैर से भी रिपीट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम हर स्थिति, हर 12 स्थिति में 4-4, 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब तो मैंने जल्दी बताया है। सूर्य नमस्कार से हमारे पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। जब सूर्य नमस्कार कर लें तो लेट जाएं, पीठ के बल आ जाएंगे ऐसे, जैसे मैं लेट रहा हूँ। थोड़ी देर आराम करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आसन जो करेंगे उसको सेतु बंद आसन बोलते हैं। सेतु का मतलब है पुल, बंद मतलब बंद लगाना। बंद के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जब कभी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। बंद लगाना कैसे है मैं बता देता हूँ। इसकी पोजीशन बनानी कैसी है, पैरों को मोड़ते हिप के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से ऐसे पैर के टखनों को पकड़ लेंगे, हाथ लगा देंगे नीचे अगर टखने पकड़े नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठा देंगे सिर को ऊपर की ओर। ठुड्डी कंठकूप के साथ लग जाएगी। जब ठुड्डी कंठकूप के साथ लगती है तो जलंधर बंद लग जाता है। इस पोजीशन में ऐसे लग जाएगी हमारी ठुड्डी। जब आप ऊपर की ओर करेंगे तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। सेतु यानी कि पुल, बंद यानी कि जो हमने बंद लगा दिया जलंधर बंद, तभी इसको सेतु बंद कहते हैं। उठाएं पूरी शक्ति के साथ। इसको भी कम से कम 30 से 1 मिनट होल्ड जरूर करेंगे। श्वास को सामान्य करके रखें। जब थक जाएं तो वापस आ जाएं, अपने आसन पर ऐसे बैठ जाएंगे धीरे धीरे करके। सेतु बंद आसन से क्या है, हमारी रीढ़ के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। मूत्र संबंधी रोग भी इससे दूर होते हैं। पीठ के बल करते हैं जब इसको एक्सरसाइज, हम पीठ के रोग भी दूर होते हैं। एक हमने खड़ा आसन कर लिया, एक हमने पीठ के बल कर लिया, एक बैठ के आसन कर लेंगे। हम रोटेशन ऐसी रखनी है, एक खड़ा, एक सूर्य नमस्कार, पीठ के बल हो जाएगा, पेट के बल हो जाएगा। 4 से 5 आसन करने हैं, 20 से 25 मिनट लगाने हैं, पर करना डेली है, ये बात जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम करेंगे वक्र आसन। वक्र मतलब टेढ़ा, अपने शरीर को टेढ़ा कर देंगे, ऐसे एड़ी पंजे मिलाएंगे, पैर को मोड़ूंगा ऐसे में, हिप के पास लाने की कोशिश करूँ, घुटने से थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा। ये वाला राइट वाला घुटना ऊपर की ओर है तो मैं ये राइट वाला हाथ है पीछे लेके जाऊंगा, ऐसे कमर के पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा जिससे कि मेरी कमर टेढ़ी हो जाए ना, सीधा लेके आऊँगा, थोड़ा सा पास लेके आऊँगा। अभी मेरी कौन सी कोहनी होगी, लेफ्ट वाली कोहनी, इसको मैंने ऐसे ऐसे रखना, पहले तो रख लिया, तो इसको ऐसे लेफ्ट की तरफ दबाऊंगा, ऐसे करके दबगी। जितना हो सकता है आपके पेट में थोड़ा एक्सेस चर्बी हो या फिर आपकी रीढ़ ज़्यादा घूम ना पाए तो हो सकता है आप यहीं तक रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी है। आप पूरा जोर लगाएं। हमारा जो पर्पज़ है मैं आपको बताऊंगा इसको आसन करने के बाद क्या रहता है। इसको पेट के ऊपर ऐसे दबाव बनाएं, हाथ को ऐसे नीचे लेके आए ऐसे करके, या तो पंजे को पकड़ लें, अगर नए हैं तो घुटने के ऊपर ऐसे हाथ लगा दें। वो आपको अपनी कैपेसिटी को देख के करना है। पहले यहाँ लगा दें, यहाँ तक नीचे नहीं जा रहा हाथ, तो फिर धीरे धीरे यहाँ लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए। जब पोजीशन बन जाए ऐसे करके तो गर्दन को ऐसे मोड़ें राइट साइड में पीछे की ओर। इसको भी कम से कम
30 सेकंड होल्ड करें। यह तो एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। पहले राइट वाला पैर मोड़ा था, अब की बार लेफ्ट वाला पैर मोड़ेंगे। लेफ्ट वाला घुटना खड़ा है तो लेफ्ट वाला हाथ पीछे आ जाएगा ऐसे। ये वाली कोनी मतलब राइट वाली कोनी से दबाव बनाएंगे घुटने के ऊपर, राइट की तरफ ऐसे। हाथ नहीं लग रहा नीचे तो ये घुटना लगा लेंगे हाथ, नहीं तो पैर के पंजे पकड़ेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ही आप परिपक्व एक्सपर्ट हैं तो ऐसे लगा लें हाथ बगल में, गर्दन को बाईं ओर से पीछे मोड़ दें ऐसे। धीरे धीरे वापस आएंगे। 30 से 1 मिनट होल्ड करेंगे। वक्र टेढ़ा मैंने पहले बता दिया, इससे जो हमारी रीढ़ है ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी, पेट के ऊपर ऐसे दबाव बनता है तो किडनी और पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होते हैं, शुगर के रोग भी दूर होते हैं, रीढ़ भी लचीली बनती है, रीढ़ के भी रोग दूर होते हैं। ध्यान ये रखना है जिनको सीवियर पेन है रीढ़ वगैरह में वो ये आसन ना दोहराएं, जिनका हाल ही फिलहाल ऑपरेशन हुआ है वो इसको ना दोहराएं, बाकी कोई भी कर ले इसको। ये हमने बैठा हुआ आसन भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में जैसे मैंने बताया है घुटनों के बल आ जाएंगे, पोजीशन ऐसे रखेंगे जैसे ये अंगूठे मिला लिए, एड़ियों पर सीट बनाकर ऐसे बैठनी है आपने, बैठ गए, ठीक है। एक आसन बैठे बैठे ऐसे कर लेंगे, इस पोजीशन में कर लेंगे। आज हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। घुटनों में थोड़ा सा गैप रखना है ऐसे, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा। हाथ राइट वाला हाथ पीछे आएगा क्रॉस करते हुए, बाएं कंधे के पीछे लेके आए। लेफ्ट वाला हाथ ऐसे मोड़ते हुए इस पोजीशन में लेके आएंगे, इस ऐसे इस पोजीशन में। पोजीशन बन गई। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करेंगे, श्वास भरेंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर हाथों को ऐसे, कोहनियों को खींचे, कमर गर्दन सीधी करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए श्वास टूटने पर श्वास को ढीला छोड़ दें, शरीर को भी ढीला छोड़ दें। फिर भरे श्वास, खींचे कमर को और गर्दन को ऊपर की ओर, खींचे ताने, ढीला छोड़ दें। दोहराएं, 4 से 5 बार दोहराएंगे इसको। चार से 5 बार दोहराने के बाद फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके फायदे क्या हैं, सर्वाइकल के रोग दूर होते हैं, रीढ़ सीधी होती है, कंधों का दर्द भी ठीक होता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। बैठे हुए भी कर लिया। एक हम पेट के बल करेंगे आसन, रोटेशन वही रखनी है, खड़ा, बैठ के, लेट के, कमर के बल, पीठ के बल, इस प्रकार रखनी है। ऐसे पेट के बल लेटना है। सर्पासन करेंगे हम, सर्प मतलब सांप। आसन तो पता ही है आपको, सर्प वाला आसन करने के लिए कैसे करना है, पीठ के बल लेटते हुए हाथ पीछे आएंगे ऐसे करके, उंगलियां फंसा लेंगे इस प्रकार पीछे से, ऐसे फंस जाए। पहले पोजीशन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। श्वास लेते हुए सबसे पहले ऐसे नाभि से ऊपर कहीं से ऊपर लेके आए। जब पोजीशन बन जाए तो पूरे श्वास लेते हुए हाथों को भी ऐसे उठाएं, इस प्रकार उठाएं, कंधों के सीधे में लाने का प्रयास करें, नाभि से ऊपर कहीं से उठाएं ऊपर की ओर। रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, लोअर बैक पेन पे भी बहुत अच्छा असर होता है। हो सकता है आपके हाथ पहले इतने ही जाएं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे बढ़ाएं उसको, उठाएं, डे बाय डे करें। एक बार और अभ्यास करेंगे इसका, श्वासों के साथ करें। श्वास लेते हुए ऊपर हेड उठा दें, नाभि के ऊपर कहीं सा हाथ उठा दें ऊपर, उंगलियां फंसा के रखें, धीरे धीरे वापस आएंगे। पेट के बल हो गया, अब पीठ के बल कर लेंगे। एक आसन, पीठ के बल आएंगे। जो आसन करेंगे उसको पाद चक्कर बोलते हैं। पाद मतलब पैर, चक्कर तो पता ही आपको, घेरा। तो करना कैसे है वो, एक एक पैर के साथ करेंगे, रोटेशन करेंगे ऐसे, गोला घुमाएंगे। पहले दाएं पैर के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 से 5 बार,
फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार। दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों तरफ कर लेंगे, लेफ्ट और राइट में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से हो गया। अब इंडिविजुअल करने के बाद अब दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इसको भी, पैरों को तान के रखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट के बल जो ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना पेट के ऊपर, बहुत ही अच्छा कारगर प्रभाव। पेट की एक्सेस चर्बी खत्म, घुटनों के ऊपर भी, थाई के ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इसकी। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको खुद ही फायदा महसूस हो जाएगा इसका। वापस आ जाएंगे। ये हमने 5-6 अभ्यास कर लिया। इसके बाद शवासन का अभ्यास करेंगे। जब भी कभी भी आसन करें तो उसको करने के बाद शवासन जरूर करें प्राणायाम से पहले, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगी। आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई कड़ापन वगैरह नहीं रहेगा। आप अपने आप को थकावट से रहित महसूस करेंगे। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये मैंने आपको तीसरे दिन की आसनों की एक्सरसाइज बता दी है। आगे भी वीडियो बनाऊंगा, 2 से 3 वीडियो और बनाऊंगा, जिससे कि आप डे बाय डे उनको फॉलो करते हुए आसानी से 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कर सकें। इसी के साथ ही अपने वीडियो को विराम दूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय देने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।